नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामगढ़ विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ जानलेवा हमला करने का कराया मुकदमा दर्ज। अरावली बिहार पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। वन मंत्री संजय शर्मा ने आम खास को दी सीख। मंत्री शर्मा ने एक्सीडेंट में घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल। एसपी ने क्राइम कंट्रोल के लिए ली बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कार बाइक की भीषण भिड़ंत में 2 बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र शीतलदास आश्रम रेणा गिरिधाम में सोमवार को स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के सानिध्य में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। सर्वप्रथम स्वामी बालका देवाचार्य महाराज व श्रद्धालुओं ने श्री शीतलदास गो संवर्धन गौशाला में मौजूद सभी गोवंशों को हरा चारा, गुड़ व दलिया खिलाया। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए गो भक्तों ने भी गोवंश को गुड़ व हरा चारा खिलाया। स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि कुछ लोग केवल मकर संक्रांति को ही गाय की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ माता की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता की पूजन से कट जाते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस दौरान युवराज देवदास, बिल्लू जांगीर, सुनील चौधरी, अमित रोहिल्ला, सुरेंद्र सैन सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। अयोध्या से आए हुए पीले अक्षत और पत्रक भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 6 में वितरित किए गए। राजेश यादव द्वारा घर घर पीले अक्षत और पत्रक वितरण करके कहा कि 22 जनवरी को सभी अपने घर पर दिए जलाकर दिवाली के रूप में इस उत्सव को मनाएं। सेक्टर वासियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। भारतीय सेना के लिए 46वां रक्तदान शिविर 4 फरवरी रविवार को ओमिक्स मीडो सिटी सोसाइटी में लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में लगाया जाएगा। इस 46वें रक्तदान शिविर के संयोजक दिनेश बेदी ने बताया कि भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर भिवाड़ी में लगाने की मुहिम 2015 से चल रही है। रक्तदान शिविर के लिए भारतीय सेना की करीब 20 सैनिकों की मेडिकल टीम धौलाकुआं दिल्ली से भिवाड़ी आएगी। आज ओमिक्स सोसाइटी में लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के अंदर रक्तदान शिविर लगाने पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देने के लिए भारतीय थल सेना दिवस के मौके पर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सेवाराम यादव ने करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष की तरह लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में RWA ओमिक्स मीडो सिटी सोसाइटी की मदद से रक्तदान शिविर भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए लगाया जा रहा है और 4 फरवरी को रक्तदान शिविर लगाए जाने पर चर्चा की गई। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, विशिष्ट अतिथि भिवाड़ी सभापति शीश राम तंवर, भिवाड़ी के पूर्व सभापति संदीप दायमा, उप सभापति बलजीत दायमा एवं तिजारा पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव भी रक्तदान शिविर में आएंगे। सभी ओमिक्स मीडो सिटी सोसाइटी की RWA ने थल सेना दिवस पर बधाई देते हुए भिवाड़ी की जनता से अपील की है कि भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा रक्तदाता आकर रक्तदान करें। भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर में लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, RWA ओमिक्स सोसाइटी, युवा जीवन रक्षक समिति, सर्वसेना संस्थान, दी राष्ट्रीय एजर सेवा संस्थान, सोमा ट्रेवल्स भिवाड़ी, भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब, लॉयंस क्लब भिवाड़ी सिटी, युवा सेवा समिति भिवाड़ी, गोपीनाथ अस्पताल, श्री राम सेवा समिति एवं टेरा ग्रीस वेलफेयर सोसाइटी सहित कई अन्य संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। बैठक के दौरान संयोजक दिनेश बेदी, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सेवाराम यादव, RWA ओमिक्स सोसाइटी के पंकज अहीर, कमलेश पारिक, राजकुमार शर्मा, गुलेरचंद भूरिया, सुमित गर्ग, विनीत मिश्रा, सचिन रॉय, नवदीप
गुप्ता, कुलदीप मावर एवं लव खन्ना मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य शिक्षाविद डॉक्टर DR शर्मा के नेतृत्व में थीम आधारित प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर तनीषा चौधरी, द्वितीय स्थान पर मुस्कान सैनी और कीमत चौधरी तथा तृतीय स्थान पर शालू सैनी का चयन किया गया। निबंध प्रतियोगिता के पश्चात कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा के द्वारा छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम साफ सफाई रखेंगे तभी हमारा समाज और राष्ट्र विकसित बनेगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के अनुसार जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। इस अवसर पर कॉलेज निदेशक डॉक्टर भगवान शर्मा, महाविद्यालय सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, सीमा जांगिड़, पायल जांगिड़, मोनिका यादव, एकता बाई, उंगता यादव, मनीषा यादव, पूजा चौधरी, भावना शर्मा सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में छात्राओं जागरूकता का संदेश दिया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अलवर ने नया आदेश जारी किया है। विभाग अलवर शहर में अनेक इलाकों में बिल ही वितरित करना भूल गया है। घरों तक बिल नहीं आने पर जनता को एक बार लगा कि नलों में पानी नहीं आने के कारण जलदाय विभाग ने जबरन बिल देना उचित नहीं समझा। हो सकता है जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार कहा था कि काम नहीं तो वेतन नहीं, जनता ने समझा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जमीन से जुड़े नेता है। हो सकता है उन्होंने भी आदेश जारी कर दिया कि नलों में पानी नहीं तो भुगतान भी नहीं, लेकिन आम जनता ने मामले की पड़ताल की तो उन्हें मालूम लगा कि जलदाय विभाग नलों का बिल वितरित नहीं कर बिलों में पेनल्टी लगाकर ऑनलाइन बिल भेज रहा है। दरअसल समस्या तब गंभीर हो जाती है जिस घर के सदस्य की पेड मोबाइल यूज करते हैं उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बिल ऑनलाइन वितरित किए जा रहे हैं और उनको ऑनलाइन ही जमा कराने हैं। अनेक घर ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में वर्षों से लेन देन ही नहीं हुआ है। ऐसे में वे बिल का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें, यह उनकी समझ से परे है। आम जनता जलदाय विभाग जाकर बिल वितरण नहीं करने और ऑनलाइन बिल भेजने की वजह जानना चाहती है तो उन्हें संतोषजनक
जवाब नहीं मिलता। मेहंदीबाग कॉलोनी निवासियों ने बताया कि उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि उनके पानी का बिल वितरित नहीं कर ऑनलाइन ही आ रहा है। कुछ पढ़े लिखे एंड्रॉइड मोबाइल यूज करने वालों ने बताया कि बिल ऑनलाइन आ रहा है और बिल नहीं चुकाने पर पेनल्टी के साथ लगातार बिल ऑनलाइन आ रहे हैं। अब समस्या यह है कि कतिपय लोगों का बैंक अकाउंट में वर्षों से कोई लेन देन है ही नहीं। अब वे लोग बिल किस तरह जमा कराएं? जनता का सवाल है कि बिल वितरण नहीं कर आम जनता को परेशान करने की जवाबदेही किसकी है? अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बहरोड सदर ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध बजरी से भरी हुई ट्रॉली को ट्रैक्टर के साथ जब्त किया है। जिला कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने आदेश अनुसार तथा बहरोड डीएसपी तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रदीप कुमार बहरोड सदर थाना की टीम ने अवैध पत्थरों का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जगवास रोड पर आरोपी संदीप कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कोलिला सांगा पुलिस थाना निमराना को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गिरफ्तार किया है। मुंडावर उपखंड के गांव भानोत में रविवार शाम 6 बजे कार व बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे मुंडावर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामवासियों की सहायता से दोनों घायल युवकों को मुंडावर सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान इंद्रपाल पुत्र जगदेव अहिर निवासी करवट की ढानी थाना कोट कासिम व सचिन पुत्र सुनील कुमार निवासी करवट की ढानी थाना कोट कासिम के रूप में हुई। मुंडावर पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना देने पर परिजन मुंडावर सीएचसी पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी मुंडावर की मोर्चरी कक्ष में रखवाया, जिनका आज सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया व डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे अलवर। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सोमवार को पंचायत समिति कटुमर के गांव टीकरी और सौख में शिविर आयोजित हुआ। विकास अधिकारी शशिवाल और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन किया गया। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के पात्र व्यक्तियों की रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा विभाग द्वारा जांच और उपचार किया गया। कृषि विभाग द्वारा
ड्रोन तथा जैविक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा आवास योजना संबंधित जानकारियां देकर पात्र लाभार्थियों के पंजीयन किया गया। नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार तथा पुंसवन संस्कार भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कराए गए। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलवाई गई। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी विष्णु बंसल, यात्रा के संयोजक उदय सिंह चौधरी, सह संयोजक भूमिदत्त शर्मा सहित विविध विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनमें किसी चीज का लाभ मिला है? मिले, देखो क्या मिला था? पहले तो गैस मिली, उज्ज्वला गैस मिली है। हाँ, जी। फिर लेटरिन बाथरूम, शौचालय का निर्माण हुआ आपके यहाँ। हाँ, जी। और फिर मकान बने, वो देखो फिर मकान बना। हाँ। मकान के कितने रुपए मिले आपको? मोको 1,20,000। 1,20,000 रुपए मिले थे। हाँ। और सरकारी योजनाओं में कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? योजना अनाज मिल रहा है। अनाज मिल रहा है, देखो कितना मिलता है? मोको देखो, हम 3 प्राणी, हमको 25 किलो मिले। हमको तो 3 प्राणी है, 25 किलो। बूढ़ो मारेंगे, जी। नातनी है, एक नातनी है। हाँ। ठीक है। अनाज यानी 25 किलो, 5 व्यक्तियों का 5 किलो के हिसाब से 25 किलो मिल रहा है। 25 किलो मिल रहा है। और लगातार मिल रहा है। हाँ, हर महीना आप मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो यानी आपको उज्ज्वला का फायदा मिल चुका। हाँ, मिल गो, देखो आपको शौचालय का फायदा मिल चुका। हाँ, मिल गो, देखो मकान का फायदा मिल चुका। खाद्य सुरक्षा का फायदा मिल चुका। आयुष्मान भारत जानते हो क्या होता है आयुष्मान भारत? ये दवाई का कार्ड, दवाइयाँ मिलती है जो फ्री में। तो देखो ना, मैं बीमार हुई ना, मैं देंगे तो कार्ड बनवाया हुआ है आपने? ना बनवाया। कार्ड बनवाइए आज। आपके गांव में शौक में आज हाँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर है, अच्छी हो, जिसमें आप खड़ी हो। आप अभी जाइए हाँ। और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। आयुष्मान भारत का चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। उनसे आज ही आप हाँ, बनवाएं, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छी हो। ये विकास अधिकारी मैडम आपके साथ खड़ी हैं, ये आपकी मदद करेंगी। हाँ। और आज आपका कार्ड आज ही बनना निश्चित होना है। आपको कोई कागज चाहिएंगे, हम वो बता देंगे आपको। और विकास अधिकारी मैडम की इच्छा है कि आज का आपका काम आज इसी कैंप में ही हो जाए। वो ठीक है, देखो देखो, हाथ जोड़े नहीं, हाथ नहीं जोड़ने, आपका अधिकार है। आप पात्र हो, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी के उपलक्ष्य में समीपवर्ती गांव भोकर में पूजित अक्षत व भव्य कलश व ध्वज यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान बजरंग दल सदस्यों एवं राम भक्तों ने पूजित अक्षत पीले चावल वितरित किए। बजरंग दल संयोजक गौरव कुमार ने बताया कि कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने आस्था का कलश सिर पर रखा। यह कलश यात्रा ठाकुर मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ी मस्जिद के सामने से होते हुए बस स्टैंड पर से घूमकर गांव की विभिन्न सड़कों से होकर वापस ठाकुर मंदिर में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान बजरंग दल संयोजक गौरव कुमार, देवकरण, प्रवेश सेन, प्रियांशु, सोनू कुमार, रोहित यादव, आरएसएस के जयप्रकाश गुप्ता, गुगन राम वर्मा, विजय सेन, मांगेराम यादव, अनिल पंडित, धर्मेंद्र व अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। अरावली विहार थाने में एक एडवोकेट ने रामगढ़ विधायक व उनकी पत्नी सहित 5 जनों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट सहित प्लॉट पर तारबंदी व टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि भाखेड़ा निवासी राजेश ने इस्तगासे के जरिए 12 जनवरी का मामला दर्ज कराया कि 2 जनवरी को कार से अपने घर जा रहा था। घर के समीप ही रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया खान, उनके सहयोगी इशब खान, छितरमल व अजरुद्दीन पहले से ही मौजूद थे। उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। आरोपियों ने मुझे जान से मारने और मेरे प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दी। मेरी पत्नी से भी अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि यह जानलेवा हमला रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने कराया है, क्योंकि मेरे और विधायक के बीच मुकदमा चल रहा है। सिविल कोर्ट ने विवादित जमीन पर उन्हें किसी तरह का निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया हुआ है। परिवादी राजेश गुप्ता, जो कि लोहिया फार्म हाउस का रहने वाला है, उसने जरिए कोर्ट इस्तगासा
एक रिपोर्ट भिजवाई थी, जिसमें उसके आरोप लगाए हैं कि साफिया खान और उसके चित्रमल और अन्य लोगों ने उनके साथ में उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और उनके साथ में मारपीट की। इस पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान CID में भिजवाया जाएगा। मामला दर्ज हुआ है मारपीट का और 448 और छेड़छाड़। सर, पीड़ित ने क्या घटनाक्रम बताया, क्या घटा है? पीड़ित ने बताया कि 2 जनवरी की शाम को 5:30 बजे वह कोर्ट से आ रहा था, तो उस समय उसने देखा कि उसकी जो प्लॉट है उसके पर टिन शेड लगाए जा रहे हैं उसके बाउंड्री पर। इस पर उसने आपत्ति की, तो चित्रमल, इस सब अजरुद्दीन और साफिया, इन्होंने इसका विरोध किया और इस पर उन पर आपस में मारपीट हो गई, जिस पर न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ। वन मंत्री संजय शर्मा ने आज दुर्घटना में घायल हुई एक महिला की जान बचाई। वन मंत्री उस घायल महिला को अलवर के सरकारी अस्पताल में अपनी सरकारी गाड़ी से लेकर आए। अलवर के ट्रॉमा सेंटर में उस महिला का इलाज चल रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अपना घर शालीमार स्थित एक जागरण से वह जब अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में अंबेडकर सर्कल के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। वहां भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं मौके पर गया। एक महिला बाइक से गिर गई थी, जिसके चोट थी और वह दर्द से करहा रही थी। तुरंत ही उस महिला को अपनी सरकारी गाड़ी में अलवर के सरकारी अस्पताल में लेकर आए, जहां उसके पांव सहित के हिस्सों पर चोट आई है। डॉक्टर ने तुरंत ही उनकी देखभाल की और उसका एक्सरे किया। महिला अब पहले से ठीक है, लेकिन दर्द के कारण वह परेशान है। अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि अलवर का ट्रॉमा सेंटर फिलहाल सही चल रहा है। यहाँ 4 डॉक्टर हैं जो मरीजों को अटेंड कर रहे हैं और बेहतर इलाज कर रहे हैं। देखिए, अंबेडकर सर्किल अलवर पर मैं एक अपना घर शालीमार जागरण था, वहां से वापस आ रहा था, मेरे निवास की ओर जा रहा था। तो अंबेडकर सर्किल पर ही 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी और उसमें एक महिला के गिरी, उस पर से चोट लगी उनको। तो मैंने वहां जाकर के जानकारी लगी तो उनके पाँव में और हिप्स में चोट थी। तो उनको मैं लेकर के अपनी सरकारी गाड़ी में अपने राजकीय अस्पताल में लेकर आया हूँ और यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनका दर्द बता रही हैं और एक्सरे अभी वो करेंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और एक्सरे के बाद पता चलेगा कि पीठ में या किस जगह चोट लगी है। लेकिन डॉक्टर्स का जो बात में जानकारी की वो बिल्कुल ठीक है। एक्सरे के बाद असल पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं। मंत्री बनने के बाद आप अचानक ये दूसरा दौरा है, आपने अस्पताल की व्यवस्था भी देखी होंगी, क्या ये ट्रॉमा सेंटर बिल्कुल सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। हमारे 4 डॉक्टर्स यहाँ पे मरीज को अटेंड भी कर रहे हैं और तुरंत जो भी प्राथमिकता से इलाज चाहिए पेशेंट्स को, जो बीमारी की हालत में आ रहा है या एक्सीडेंट्स के केस में आ रहे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से इलाज मिल रहा है और बिल्कुल चुस्त और मुस्तैद रूप में यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अवैध खनन के लिए बदनाम अलवर में अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग व खान विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अवैध खनन व अवैध खनन के परिवहन को पूरी तरह से रोका जाएगा। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर निकाय ऑपरेशन किए जाएंगे। शुरुआत में SHO, तहसीलदार, SDM व डिप्टी SP को एक निश्चित समय दिया गया है। अगर उसके बाद भी अवैध खनन पाया गया तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन रोकने के साथ ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना पहले मोटिव है, जिसके लिए पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सभी लीज को चेक करने की प्रक्रिया भी होगी। देखिए, इस अभियान को लेकर कल जिला कलेक्टर के जो नेतृत्व में एक मैराथन मीटिंग हुई, उसमें प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, जो सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं और उसमें सभी का जो रोल है वो निर्धारण हुआ और किस तरह से ये कार्रवाई करनी है वो तय हुआ। इसमें मुख्य बात ये रहेगी कि 3 तरह से इसमें कार्रवाई होगी। एक तो जो वैध लीज हैं उनको चेक किया जाएगा कि कहीं वो जो उनको स्वीकृत है उससे अधिक एरिया में या उससे अधिक डेप्थ में खनन तो नहीं कर रही। वो काम जो है खनन विभाग के द्वारा किया जाएगा।
फिर जो अवैध रूप से, जो बिल्कुल अवैध खनन है, चाहे वो वन भूमि में है, चाहे गौचर या रेवेन्यू लैंड में है, उस पर संयुक्त टीमें बनी है हर तहसील वाइज, जिसमें पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू और आपका माइनिंग सबकी टीम्स हैं। तो वो ज्वाइंट एक्शन करेगी अवैध खनन को पूरी तरह से बंद कराने में। और तीसरा, यदि कोई खनन अलवर से बाहर हो रहा है परंतु यहां से अगर गुजर रहा है, ट्रांजिट है, तो उसकी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो पुलिस और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से करेगा। उस मीटिंग के पश्चात हमने हमारी भी एक जो विभाग स्तर की मीटिंग ली, उन विशेषकर उन इलाकों में जहां पर ये समस्या रहती है उन एसएचओज और सीओज के साथ, और जो सरकार के स्पष्ट निर्देश है वो दिए कि इसमें कार्रवाई से ज्यादा मंशा ये है कि ये बंद हो, मतलब ऐसी आदर्श स्थिति आए कि एक भी कार्रवाई करने का हमारे पास स्कोप ना बचे। इस जो है मंशा से हम इसमें काम कर। कोई सर एक्शन प्लान में तैयार किया, जैसे एसएचओ या संबंधित थाना इसमें लापरवाही करता है, या आपकी तरफ से कोई? इसमें ये तय है कि मेरे और जिला कलेक्टर के स्तर पर इसकी, अभी तो हमने शुरू में टाइम दिया है, सब कार्रवाई करके इसको बंद कराएं। उसके बाद हमारे स्तर पे जो है डिकॉय ऑपरेशन या इस तरह की टीम्स भेजी जाएगी। राज्य सरकार के स्तर पे भी ऐसी टीमें आएंगी। और आजकल एक्चुअली फिजिकली टीम भेजना इतना जरूरी नहीं है। आपके गूगल मैप पे आप यहां बैठकर भी देख सकते हो कि किसी पहाड़ी पे कोई जेसीबी है क्या। तो डेफिनेटली अगर किसी की लापरवाही रहेगी तो उस पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें भी हमारी मंशा ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो जेसीबी टाइप मशीनें लगा करके कार्रवाई करते हैं, उनको पहले टारगेट किया जाए, छोटे तो अपने आप ही बंद कर देंगे। शहर में चोरी। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नववर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नववर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नववर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। कोतवाली थाना के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि थाने पर परिवादी ने सूचना दी कि उसकी बाइक नेहरू गार्डन के पास खड़ी हुई थी। तभी अज्ञात चोर आया और उसकी बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोर कर ले गया, जिस पर बाइक चोरी का मामला दर्ज किया है और अज्ञात चोर की तलाश की, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक चोर सोनू जाट निवासी बामबोली को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सोनू जाट शातिर बाइक चोर है। दिनांक 22/12/2023 को परिवादी कृष्ण कुमार मीणा व जाहिर खान निवासी झाड़ोली थाना पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर पेश की, जिसमें दोनों के द्वारा बताया गया कि हमारी 2 मोटरसाइकिलें नेहरू गार्डन के पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिनको कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान गश्त आईओ श्री शशिकांत शर्मा द्वारा चेकिंग के दौरान परिवादी जहीर की मोटरसाइकिल को मुलजिम सोनू पुत्र ओम प्रकाश जाट निवासी बामबोली के कब्जे से बरामद की। मौके पर ही मोटरसाइकिल को जब्त किया गया, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और आज अदालत में पेश किया जाएगा। अलवर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक आनंद
शर्मा ने अपने कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर शहर के सभी थाना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में शहर के सभी थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि सर्दियों के मौसम में चोरियों की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारियों के साथ में बैठक कर निर्देश दिए और पूर्व में चोरी में चालानशुदा है और जेल से बाहर आ चुके हैं उन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस सर्दी के मौसम में थोड़ी सी चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है फॉग की वजह से। आज हमने एक सिटी स्पेसिफिक क्राइम मीटिंग बुलाई है जिसमें हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पूर्व में चोरी में चालानशुदा हैं, अभी वो जेल से बाहर आ चुके हैं, और उस तरह से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इन वारदातों पे अंकुश लगाया जा सके। अयोध्या में बन रहे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर आए अक्षत पूजित कलश का रविवार को भिवाड़ी के अरावली विहार सेक्टर 8 में सोसाइटी के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। अक्षत पूजित कलश के भिवाड़ी पहुंचने पर महंत और साधु संतों ने विधि विधान से उसका पूजन किया और शोभा यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान अरावली विहार सेक्टर 8 की महिलाओं सहित शहर की सैकड़ों महिलाएं अपने सर पर नारियल से सजा हुआ कलश लेकर इस भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में कस्बे के लोग और बच्चे भी शामिल हुए। डीजे पर बज रहे बजरंगबली और प्रभु राम के भजनों पर महिलाएं एवं पुरुष जमकर झूमे। वहीं भव्य कलश यात्रा पूरे सेक्टर के साथ शहर में अनेक जगहों से होकर निकाली गई। इस दौरान यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया। यह शोभा यात्रा शहर की सोसाइटियों में होते हुए मुख्य बाजार से निकाली गई। शोभा यात्रा के समापन पर आई हुई सैकड़ों महिलाओं पुरुषों को प्रसाद वितरित किया गया। उससे पूर्व कार्यकर्ताओं का उद्बोधन रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाकर वहां पर भव्य राम मंदिर बनाया गया है जो बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वहां पर अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देश में इन कलश यात्राओं के द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे से ज्यादा लोग भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो सके। साथ ही सभी उपस्थित लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया। इस दौरान भिवाड़ी नगर प्रचारक जगराम, विनोद, कार्तिक, कपिल, सोसाइटी के प्रधान भागीरथ सिंह, सचिव रामसागर झा, शिरोमणि अमरजीत, नरेश शर्मा सहित समिति के सभी लोग उपस्थित रहे। विधायक ललित यादव धन्यवाद यात्रा के दौरान ग्राम सिलारपुर में सरस्वती स्कूल में पहुंचे, जहां स्कूल निदेशक राहुल यादव ने उनका स्वागत किया। विधायक ललित यादव ने स्कूल के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों की शिक्षा के विषय में चर्चा की। उनके साथ पूर्व सरपंच रतन लाल, पंचायत समिति सदस्य ऋषि राज यादव, पार्षद सतीश, उपाध्यक्ष प्रवीण यादव, ग्राम के युवा शक्ति के पवन गुरुजी, टिंकू, ओमी यादव, राजकुमार, ग्राम के वृद्ध तस्वीर, धर्मपाल, राजेंद्र मेहता, कृष्ण, राजेंद्र, ग्रामवासी एवं सरस्वती स्कूल के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी की सचिव और प्रगति हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर नीलम सिंघल ने स्तन की गांठ पर अपने विचार व्यक्त किए। स्तन की गांठ एक ठोस द्रव्य या ट्यूमर होती है जो स्तन में गांठ को विकसित करती है। ये कैंसर भी हो सकता है या कैंसर रहित गांठ भी हो सकती है। 10 में से 8 महिलाओं के स्तन में नॉन कैंसरस गांठ होती है। नॉन
सेंसरोस गांठ में फिब्राडेनोमा फिब्रोइडिक लैंप होता है, सूजन आ जाती है जिसे मस्तलंगिया कहते हैं। डॉक्टर महिलाओं को स्तन की सही देखभाल करने की सलाह देते हैं, जिससे महिलाएं ब्रेस्ट में गांठ होने के लक्षण के शुरुआती चरणों को आसानी से पहचान सके। महिलाओं को सेल्फ पल्पसन कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म चक्र और हार्मोन में बदलाव के कारण स्तन में गांठ बनने का खतरा अधिक रहता है। ब्रेस्ट में गांठ होने के लक्षण: स्तन में गांठ महसूस होना, रबड़ के समान गांठ बनना, स्तन में दर्द और सूजन होना, स्तन के आकार में बदलाव आना, त्वचा के अंदर निपल से खून का रिसाव होना। जैसे ही आप ब्रेस्ट में गांठ होने के लक्षण महसूस करते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। महिलाओं को आवश्यक है वह अपने स्तन के आकार को नियमित रूप से देखते रहे, जिससे उस स्तनों में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन को तुरंत पहचान सके। दुनिया में लगभग 50% महिलाएं फाइब्रोस्टेटिक्स परिवर्तन महसूस करती है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाले सभी कैंसरों में नंबर 1 पर है। गांठ का प्रकार जानने के लिए USG मैमोग्राम MRI भी करवा सकते हैं। अगर महिला 40 साल उम्र से ज्यादा है और फैमिली हिस्ट्री भी है तो उन्हें नियमित समय पर मैमोग्राम करवाते रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली और हेरिडिटी को माना जाता है। स्तन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए नियमित तौर पर शारीरिक व्यायाम करें। धूम्रपान व शराब का सेवन करने से बचें। 35 साल की उम्र के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करें। पौष्टिक आहार का सेवन करें। जीवन शैली में बदलाव कर आप स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा 6 आदतें जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है, उनमें तंबाकू, प्रोसेस्ड फूड, सुस्त जीवन शैली, चीनी वाली ड्रिंक्स, शराब, रेड मीट आदि शामिल है। Hello, good afternoon everyone. I am Dr. Gaurav, consultant surgical oncologist, SCG Cancer Center, Jaipur. I would like to thank Alwar Obs and Gynae Society for this kind and warm welcome and invitation for an important session and an awareness talk on breast cancer. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ब्रेस्ट कैंसर जो है भारत में महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख और कॉमन कैंसर है, और इसी से जुड़ी जानकारी आज हमने यहाँ अपनी गायनी एसोसिएशन के साथ साझा की। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव संभव है, इलाज पॉसिबल है और स्क्रीनिंग के माध्यम से हम इसे जल्दी पकड़ सकते हैं। धन्यवाद। 8वें सशस्त्र सेवा भूतपूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में किया गया। जिला कलेक्टर हनुमाल ढाका एवं पूर्व विधायक रामहित यादव ने करियप्पा मूर्ति पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की सेवाओं को भी इस अवसर पर विशेष रूप से स्मरण किया। जिला कलेक्टर ढाका ने कहा कि सैनिक केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, बल्कि देश और समाज को सुरक्षित रखने की सदा चिंता करता है। उन्होंने सेना और सैनिकों के पराक्रम को स्मरण करते हुए कहा कि सैनिक साहस और वीरता के प्राय होते हैं। उनसे सीख लेते हुए राष्ट्र के लिए सभी को कृत संकल्प होकर कार्य करना चाहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ढाका एवं पूर्व विधायक द्वारा वीरांगनाओं, वीर माता कृपिता एवं रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों ने शहीदों की याद में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर हनुमाल ढाका एवं जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक स्थल किशनगढ़ बास, शहीद भगत सिंह चौक खैरतल एवं शहीद हेमू कालानी चौक खैरतल पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान पूर्व विधायक रामहित यादव, विधायक किशनगढ़ बास दीपचंद खेरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्री जगन्नाथ महाराज और खाटू श्याम बाबा को आकर्षक पतंग की झांकी से सजाया गया। मंदिर के मदन मोहन शास्त्री पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन होने के कारण इस बार भगवान को आकर्षक अलग अलग रूप में 2 दिन झांकी में भगवान को पतंगों से सजाया जाएगा। शास्त्री ने बताया कि सूर्य के मकर
राशि में प्रवेश होने पर इस दिन दान पुण्य आदि का कार्य किया जाता है। 14 जनवरी को रात्रि 8:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और 15 जनवरी को सायंकाल 5:40 तक सूर्य मकर राशि में रहेगा। इसलिए दान पुण्य का पर्व 14 और 15 जनवरी को दोनों दिन मनाया जाएगा। सैकड़ों महिलाओं ने मंदिर में आकर भगवान के दर्शन कर दान पुण्य आदि किया। हरसौली कस्बे में जाटियाना रोड पर स्थित आर्य समाज में मकर संक्रांति के अवसर पर वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया तथा पवित्र अग्नि में संसार के कल्याण व निरोग होने की कामना के साथ आहुति दी गई। इस मौके पर नरेंद्र आर्य, धन सिंह आर्य, अमर सिंह आर्य, जसराम आर्य, वीर सिंह आर्य, रामशरण आर्य, बदलू राम आर्य, विजय आर्य, राम अवतार आर्य, विकास अध्यापक सहित काफी लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव जिंदौली में स्थित श्री श्री 1008 उदयदास महाराज मंदिर पर हर वर्ष की भांति रविवार को विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें 50 रुपए की कुश्ती से लेकर अंतिम कामड़ा 21,000 रुपए का हुआ, जिसमें क्षेत्र व दूर दराज से आए एक से बढ़कर एक नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा उदयदास के सामने माथा टेक मन्नतें मांगी। वहीं मेले में बच्चों ने जमकर झूलों का आनंद उठाया। महिलाओं ने मेले में जरूरती सामान की खरीदारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि संजय स्वामी, पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, अशोक चौधरी, राजेंद्र चौधरी, अखिलेश मिश्रा सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे की नंदी गो भोरंगी गौशाला में श्रद्धालुओं ने गुड़ खल नकदी भेंट किए। मकर संक्रांति पर्व को लेकर गांव नारायणपुर स्थित यति महाराज आश्रम की गौशाला में लोगों ने गायों को हरा चारा व गुड़ भुगड़े खिलाकर पुण्य कमाया। इस मौके पर लोगों ने दान पुण्य भी किया। वहीं मकर संक्रांति पर दिन भर पतंगबाजी का शोर जमकर रहा। क्षेत्र में दिन भर मकानों की छतों से ये काटा वो काटा का शोर सुनाई दिया। आसमान में बड़ी संख्या में पतंगे उड़ती नजर आई। इस मौके पर नंदी गौशाला की अध्यक्ष प्रीति विजय, सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, सकट क्षेत्र के नारायणपुर में स्थित यति आश्रम के महंत साईं राम महाराज, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, सचिन जैन, सुदामा मीणा, हेमंत भट्ट, राजेंद्र मीणा सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रवक्ता अमरजीत सिंह एवं सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई। रविवार को दोपहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह गुरुद्वारा साहिब से रवाना होकर माचाड़ी चौक, गणेश पुल, मालाखेड़ा दरवाजे बाहर, बस स्टैंड, गोल मार्केट एवं मुख्य बाजारों से होते हुए कांकवाड़ी बाजार में स्थित गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा। इसके अलावा 15 जनवरी को प्रातः 10 बजे अखंड पाठ साहिब तथा भाई हरनेक सिंह एवं सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन एवं शब्द गायन किया जाएगा तथा गुरु के अटूट लंगर बरताया जाएगा। 17 जनवरी को साय विशेष कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें बच्चों का कवि दरबार सजाया जाएगा तथा भाई हरनेक सिंह और सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन एवं शब्द गायन करने के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के मुख्य आतिथ्य और विधायक रमेश खिंची की अध्यक्षता में महाराज सूरजमल जाट धर्मशाला कटूमर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्व समाज के लोगों ने और भाजपा के पांचों मंडलों ने मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विधायक रमेश खिंची का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर व अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर
सम्मानित होने पर कटुमर निवासी छात्र राजीव वर्मा का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विधायक रमेश खिंची ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कटुमर विधानसभा में चंबल का पानी उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही अपराध मुक्त राजस्थान पर कार्य शुरू हो चुका है। अपराधी पलायन कर रहे हैं, अब पुलिस थाने भी नहीं बिकेंगे, पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। गोकसी व साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा और गारंटी योजना के माध्यम से अब अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेगी। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अब 650 ग्राम भरपेट भोजन मिल सकेगा। प्रदेश के दस्तकारों को विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा और महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र की मोदी सरकार 15,000 और 35,000 सहयोग करेगी और बैंक द्वारा ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश में कहीं भी 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हो सकेगा। इस दौरान विधायक रमेश खिंची ने मंत्री बेड़म के समक्ष मंच के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मेरा सदैव साथ दिया है। उन्होंने कहा कि ईस्ट घाट कैनाल चंबल का पानी उपलब्ध कराने का कटुमर विधानसभा की जनता से 2.5 साल में लाने का वादा कर चुका हूं और पानी उपलब्ध नहीं करा सका तो विधानसभा सदन से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने किसानों को दिन में बिजली देने की भी बात कही, जिस पर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि कटुमर विधानसभा में चंबल का पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कटुमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भीम सिंह गुर्जर, शिवचरण अवस्थी, सरपंच कल्लू चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक, कल्लाराम गर्ग, श्याम शरण सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना, राजकुमार पंडा, विजयपाल चौधरी, तुहिराम चौधरी, गोपेश भारद्वाज, पूर्व प्रधान महेंद्र कुपासिया, ओमवीर वकील, हरवीर सरपंच, श्रीभान सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर गुर्जर समाज के पंच पटेलों सहित विभिन्न जगहों पर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और विधायक रमेश खिंची का स्वागत अभिनंदन किया गया। भजनलाल शर्मा जी बने तो उन्होंने पहले ही दिन ये कहा कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम संकल्प पूरा करेंगे। आज आप देख सकते हैं जो 1 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार के लोग थे, उनके सत्ता उनके पास थी 1-1.5 महीने पहले, तो किस तरह का आलम था। अब आप खुद महसूस करते हैं पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, मुस्तैद है। पुलिस के जवान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं, तैनात हैं और दमादम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और पिछले 1 महीने का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो अपराध का ग्राफ हमारे इस इलाके में गिरा है निश्चित रूप से। अन्य राजस्थान में भी अपराध का ग्राफ गिरा है। पुलिस का तंत्र मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जहां साधन संसाधन देना उनकी बात कर रहे हैं। पुलिस का मनोबल ऊंचा करते हुए उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कर रहे हैं। सर, साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, गोकसी की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, इनके अंकुश लगाने के लिए क्या क्या प्रयास होंगे? गोकसी की घटनाओं पर अंकुश लगा है। रोजाना पुलिस दबिश देकर के उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर एक मैकेनिज्म तैयार करके निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति भी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस इस समय संसाधन और नौकरी की कमी से जूझ रही है, उसके लिए सरकार का क्या प्लान है? नहीं, हमारी पुलिस जो सीमित संसाधन है जितने भी हैं उनको मुस्तैदी से उपयोग करते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अति शीघ्र हम पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ करके उनसे जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड्स है, उन पर चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार का जो बजट प्रोविजन है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम अच्छा क्या हो सकता है उसको सबको करने का काम करेंगे। भिवाड़ी की अरावली विहार सोसाइटी में सोसाइटी वासियों ने लोहड़ी त्योहार धूमधाम से मनाया। सोसाइटी में रहने वाले गुरप्रीत के नेतृत्व में लोहड़ी का त्योहार मनाया। कार्यक्रम शनिवार को देर रात तक चला। गुरप्रीत ने बताया कि लोहड़ी पंजाबियों का त्योहार है, लोहड़ी जिसे वे धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी मिलन कार्यक्रम में बच्चों से भारतीय संस्कृति और त्योहारों के बारे में
सवाल जवाब किए गए। बच्चों ने नृत्य करके लोहड़ी मिलन समारोह में आए लोगों का दिल मोह लिया। इसके अलावा सभी महिलाओं ने पंजाबी बोलियां या ढोल की तंज पर गिद्दा डांस किया। संगीत और नाच गाने की कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपहार बांटे गए। कार्यक्रम में लोहड़ी जलाने से पहले पाठ पूजा करके लोहड़ी मिलन समारोह का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में आए सभी लोगों को लोहड़ी की कथा भी सुनाई। इस दौरान प्रधान भागीरथ सिंह, सचिव रामसागर झा, दीपक शिरोमणि सिंह अग्रवाल, गुरप्रीत, पूर्व प्रधान सुधीर, संजीत, पिंकी, डोली, रितु शर्मा, चिंकी सहित सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। मारवाड़ी समाज फाउंडेशन ट्रस्ट भिवाड़ी ने मकर संक्रांति पर्व शाम वाटिका में धूमधाम से मनाया। मकर संक्रांति पर्व पर समाज द्वारा जरूरतमंदों को गर्म कंबलों का वितरण किया गया। वहीं पतंगे उड़ाकर मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक व पकौड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति भी बहुतायत में रही। श्री मोनी बाबा गौशाला आश्रम सूरजमुखी में मकर संक्रांति पर्व पर विशाल रागनी कंपटीशन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। प्रातःकाल हवन यज्ञ कर गौवंशों को मीठा दलिया खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बालक नाथ महाराज रहे। विधायक बालक नाथ ने कहा, गौ माता की सच्ची सेवा मानव की सच्ची भक्ति है। गाय बचेगी तो देश बचेगा। बाबा ने गोरक्षकों से अपील करते हुए कहा कि गो तस्करी रोके लेकिन कानून हाथ में नहीं ले। कानून की पालना करना हमारा कर्तव्य है। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान रामलला का उद्घाटन को पूरे देश में दीपावली तर्ज में मनाएं। घर घर में दीप जलाएं और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भविष्य में भगवान राम के आदर्शों पर चले। भक्तों ने गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ और चारा खिलाया। आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन दिन भर चला। नीरज भाटी एवं पार्टी द्वारा मोनी बाबा का भजन सुनाकर श्रोताओं को गदगद कर दिया। उधर पूर्व पार्षद विशंबर सैनी के नेतृत्व में विधायक बालक नाथ को सूरजमुखी बांध के उत्थान के लिए ज्ञापन भी दिया। विधायक ने विधायक निधि गोटे से तिजारा सूरजमुखी बांध का विकास कराया जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, प्रदीप जैन, पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, कृष्ण सैनी, जस्सू सैनी महाराज, पुरुषोत्तम, वीरेंद्र सैनी, कमल गुर्जर, पूर्व पार्षद मंगतू राम सैनी, व्यवस्थापक यशपाल आचार्य, सुभाष सैनी, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, हनुमान सैनी, सरपंच रतिराम यादव, सुंदर चौधरी, वीरेंद्र पार्षद देशपाल, रामनिवास यादव आदि मौजूद रहे। नेक कमाई टीम की ओर से पुरुषार्थी धर्मशाला समिति और कई संस्थाओं के सहयोग से रविवार को 351 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित हुए इस समारोह में कंबल वितरण कार्यक्रम के संयोजक दौलत राम हजरती ने कहा कि इस बार अलवर शहर में कई समाजसेवी संस्थाओं ने मिलकर गर्म कपड़ों का वितरण बड़े स्तर पर किया, जिससे सभी सर्दी में सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में संत सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन नारायण में होते हैं, तभी तो नर सेवा को नारायण सेवा बताया है। भगवान को सेवा के माध्यम से पाया जा सकता है। हमें बाहरी रूप से ही नहीं, अपने हृदय में भी परिवर्तन करना होगा। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी ने कहा कि हम सब मिलकर सेवा भावना से किसी के आंसू पहुंच सके तो यह सौभाग्य होगा। कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति अशोक खन्ना ने कहा कि हमारा इंसान होने का यही प्रमाण है कि हम दूसरे के दुख को अपना समझे। समारोह में युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने ऐसे कार्यक्रमों की महत्ता बताई। कार्यक्रम में समाज सेवी चरणजीत सुनेजा, दीवानचंद सेतिया, मनोहर झाम, राजन जुनेजा तथा KL अरोड़ा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। मंच संचालन गुरप्रीत सिंह निका ने किया। कंबल वितरण में नेक कमाई समूह, पुरुषार्थी धर्मशाला समिति, डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट सहित कई भामाशाहों का योगदान रहा। नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से 11 बेटियों का कन्यादान। कार्यक्रम 15 जनवरी को दोपहर 1 बजे इन्विटेशन गार्डन मोती डूंगरी पर होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे, जब अध्यक्षता संत सुदर्शनाचार्य करेंगे। कार्यक्रम में सेवा भावी संस्थाओं
और लोगों को डॉक्टर गोपाल रॉय सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें अरुणा देवड़ा, अरिवंद खंडेलवाल, भोलू, कुमकुम कपूर, भगवान दास कथूरिया, डॉक्टर एस.सी. मित्तल, गिरीश गुप्ता खंडेलवाल महिला मंडल, फुलकारी क्लब सुरेश गुप्ता, अनिल मिनोचा, संतोष अरोड़ा, सौरभ कालरा, आलमचंद भाटिया ट्रस्ट, प्रवीण बत्रा, होप फाउंडेशन, मनोज नकड़ा, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट, रेखा अग्रवाल, प्रेम गांधी आदि है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चाणक्य परिवार ने कांजी हाउस बुधवार में गो स्वामामणि का आयोजन किया गया। इसके पश्चात गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की गई। आगामी आने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। 22 जनवरी को महादीपावली मनाने का सभी सदस्यों द्वारा संकल्प लिया गया। इस दौरान मुरारी लाल भारद्वाज, ओम प्रकाश दीक्षित, रवि शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक उपाध्याय, भगवान स्वरूप शर्मा, नरेश जैमन, डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा, मनीष मिश्रा, विजय भारद्वाज, गौरव भारद्वाज, रचित शर्मा, तनिष्क शर्मा, उर्मिला शर्मा, दीपा शर्मा, मीनू शर्मा, स्वाति शर्मा, पार्थ हर्ष आदि मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।